आप अक्सर पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये मान हमें याद नहीं होता है। आज मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के नीचे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। इसके बाद सभी में आप 4 का मान रख दीजिए। इसके बाद आप सभी के ऊपर 0/4 के ऊपर रूट का मान लगा दीजिए। रूट यानी वर्गमूल का मान निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रूट रख दिए। अब आप 0 को 4 से भाग देंगे। 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। दुनिया की कोई भी संख्या से 0 से भाग देने पर 0 आता है। अब रूट 0 का मान क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद यहाँ पे है 1/4। आपको पता है कि 1/4 में रूट 1 का मान 1 रखेंगे और रूट 4 का मान 2 रखेंगे, यानी 1/2। यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। इसके बाद है रूट 2/4। यहाँ पर आप देखिए 2/4 को कटाएंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो आएगा रूट 1/2। अब रूट 1 का मान 1 रखेंगे और रूट 2 का मान रूट 2 ही यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद आपको रूट 3/4 का मान निकालना है। रूट 3 का मान रूट 3 ही रख देंगे और रूट 4 का मान रूट 2 यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4/4 है। 4/4 को अगर कटा दे तो ये आएगा 1 और रूट 1 का मान यहाँ पे 1 रखिएगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए साइन थीटा का मान यहाँ हम लिख दिए। अब कॉस थीटा का मान लिखना है, तो कॉस में करना क्या है कि इसको इन्वर्स लिख दीजिए, यानी 1 यहाँ पे रख देंगे, रूट 3/2 यहाँ पे रख दीजिए और 1/√2 यहीं पर रखेंगे और 1/2 यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद 0। इसमें हम क्या देखें कि साइन का जो मान है वो कॉस का इन्वर्स है। इसके बाद टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा को ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि हमें यहाँ ये समझना है कि साइन को कॉस से भाग देंगे, जो मान आएगा वो टेन थीटा का मान आएगा। यानी साइन का मान 0 और कॉस का मान 1 दिया है, ये दोनों को भाग देंगे तो टेन का मान आएगा। यहाँ पर आप 0 को 1 से भाग दीजिए, तो आपको पता है कि 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। इसके बाद आपको 1/2 को रूट 3/2 से भाग देना है। क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि टेन थीटा के बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो 1/2 रख दिए बटे में रूट 3/2 रख दिए। अब यहाँ पर आप 1/2 को रख लीजिए। इसके बाद ये भाग में है, इसको हम क्या करते हैं? गुना में बदल देंगे। और जब गुना में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर में लिखेंगे और ये रूट 3 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप 2 को 2 से कटा दीजिए तो आपका मान आएगा 1/√3। यही 1/√3 को आप यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद आपको 1/√2 को 1/√2 से भाग देना है। यदि आप 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो ये पूरी कट के 1 आ जाएगा। इसके बाद आपको रूट 3/2 को 1/2 से भाग देना है, तो आप यहाँ पर भाग दीजिए रूट 3/2 को 1/2। यहाँ पर देखिए लिखेंगे रूट 3/2, यहाँ भी पलट दिए, ये 2 ऊपर चला गया नीचे और ये 2 कट गया, मान आया रूट 3। तो यहाँ पे आप रूट 3 रख दीजिए। इसके बाद
1 को आप 0 से भाग देंगे 1/0 तो ये भाग नहीं जाएगा, ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित मीन ये सिंबल रख देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपरिभाषित का सिंबल लगा दीजिए। इसके बाद आपको कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आप और आसानी से बना सकते हैं। साइन थीटा का जो मान है वही कोसेक थीटा का मान होता है। कैसे? तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी 0 का उल्टा क्या होगा वो यहाँ लिखेंगे, 1/2 का उल्टा क्या होगा वो लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे पलट देंगे। तो आप देखिए साइन थीटा का मान 0 दिया है, तो यहाँ पे हम 0 रख लिए और यहाँ नीचे क्या छिपा है 1, नीचे 1 छिपा है। इसी को अगर आप पलट दीजिएगा तो ये लिखाएगा 1/0 और आपको पता है 1/0 अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है, तो ये अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित का सिंबल है कुछ इस तरह। तो आप यहाँ पे अपरिभाषित का साइन रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे है साइन थीटा का मान 1/2। यदि आप 1/2 को पलट रहे हैं तो 2/1 लिखिएगा। तो 2/1 को आप यहाँ पे रख दीजिए 2, 1 नहीं लिखें क्योंकि 1 यहाँ पे छिपा रह जाता है। इसी प्रकार आप 1/√2 को पलट दीजिएगा तो ये √2 हो जाएगा, और √3/2 को पलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद 1 को आप पलटते हैं तो ये 1 ही आता है। इसके बाद आप cos थीटा को पलट दीजिए तो sec थीटा आएगा, यानी 1 का उल्टा यहाँ पे 1 और √3/2 को लिखेंगे 2/√3 और 1/√2 को लिखेंगे 2। इसके बाद 1/2 को 2 और 0 का उल्टा क्या होगा 0/1, ये लिखेंगे 0/1। इसमें अगर आप इसे पलट रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/0, और अभी हम जस्ट बताए हैं कि 1/0 इन्फिनेटिव है, अपरिभाषित है, तो यहाँ पे अपरिभाषित का साइन रखेंगे। इसके बाद tan थीटा का जस्ट उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा का मान क्या आएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो ये आएगा इन्फिनेटिव। कैसे? 0 में नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/0 और 1/0 का मान इन्फिनेटिव होता है, यानी अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे अपरिभाषित रखेंगे। इसके बाद 1/√3 को पलट रहे हैं तो √3 रखेंगे। यहाँ पे 1 को पलट रहे हैं तो ये 1 आएगा। इसके बाद √3, देखिए यहाँ पे √3 है, 1 छिपा है, इसको आप पलट रहे हैं तो 1/√3 लिखिएगा, यानी 1/√3। इसके बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का मीन क्या होता है 1/0। अगर 1/0 को वापस पलटिएगा आप तो 0/1 होगा। 0/1 का मान क्या होता है, कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पे आप 0 रखिएगा। अब आप देखिए कि पूरा चार्ट में हम सभी का मान आसानी से निकाल लिए, और ये आप याद भी कर लीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो ये 2 मिनट आपको लगेगा इसको बनाने में। छात्रों, मुझे यहाँ पे अधिक समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना था, और समझाने में समय लगता है। आप इसको देखिए और आप हमें बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय।